जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उज्जैन यात्रा की। उज्जैन मध्य प्रदेश में मौजूद बहुत ही खूबसूरत और शानदार धार्मिक स्थान है। यहाँ पर मौजूद महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों लोग आते हैं। तो अगर आप भी उज्जैन की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे उज्जैन कब जाए, कैसे जाए, उज्जैन में होटल या धर्मशाला कहाँ बुक करे, होटल और धर्मशाला की प्राइस क्या होगी, उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन कैसे करे, महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन में और कहाँ पर घूमने जाए, उज्जैन यात्रा में आपको कुल कितने दिन लग सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको उज्जैन यात्रा के कुल खर्चे के बारे में भी बताने वाला हूँ कि उज्जैन यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो उज्जैन यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचा जाए। तो उज्जैन आने के कई सारे अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो अगर आप महाकाल की नगरी उज्जैन ट्रेन से आना चाहते हैं तो उज्जैन में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप बाई ट्रेन डायरेक्ट उज्जैन के रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट उज्जैन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप बीच में ट्रेन चेंज करके भी उज्जैन तक आ सकते हैं। इसके बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाती है। और उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको महाकाल मंदिर तक जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगी, जिसमें आप 40 से 50 रुपए देकर महाकाल मंदिर तक आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फ्लाइट से उज्जैन आना चाहते हैं तो उज्जैन में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। उज्जैन का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का है। आप बाई फ्लाइट इंदौर तक आ सकते हैं। इसके बाद इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 56 किलोमीटर पड़ जाती है। और इंदौर से उज्जैन आने के लिए आप इंदौर के रेलवे स्टेशन से बाई ट्रेन उज्जैन तक आ सकते हैं। नहीं तो इंदौर से उज्जैन के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। बस में आप 70 से 80 रुपीज देकर उज्जैन तक आ सकते हैं। वही टैक्सी वाले इंदौर से उज्जैन तक आने का 2 से 3 हजार रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बस से उज्जैन आना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, भोपाल और उज्जैन के आसपास की सिटी से उज्जैन के लिए कई सारी डायरेक्ट बस भी चलती है। तो आप बाई बस भी उज्जैन तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर उज्जैन आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। उज्जैन के लिए कई सारे अच्छे और शानदार हाईवे बने हुए हैं। साथ ही उज्जैन में पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां पर आप 4 व्हीलर व्हीकल को 200 से 300 रुपए देकर पूरे दिन के लिए पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको लगभग उज्जैन आने के सभी ऑप्शन बता दिए हैं। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो आप उसके जरिए उज्जैन तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और उज्जैन में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो वैसे तो उज्जैन में कई सारी होटल और धर्मशालाएं बनी हुई है, लेकिन आप अपनी होटल या धर्मशाला उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास में 200 मीटर के एरिया में बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाने में काफी आसानी होगी और बाकी जगह दर्शन करने में और घूमने के लिए भी आपको यहीं से आसानी से ऑटो और ई रिक्शा वगैरह भी मिल जाएगी। साथ ही महाकाल मंदिर के आसपास में कई सारे अच्छे और टेस्टी खाने पीने के ऑप्शन भी मौजूद है। तो खाने पीने के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको महाकाल मंदिर के आसपास में सभी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। वही बात करें महाकाल मंदिर के आसपास में होटल और धर्मशाला के प्राइस की, तो महाकाल मंदिर के आसपास में आपको नॉन एसी रूम 800 से 1000 रुपए में मिल जाएंगे और एसी रूम आपको 1200 से 1500 रुपए में मिल जाएंगे। वही अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के आसपास में कई सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है, जिसमें आप 400 से 500 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, महाकाल मंदिर के पास में महाकाल मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा महाकाल यात्री निवास भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको रात रुकने के लिए एक रात के 1100 रुपए देने होंगे, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही उज्जैन में आप अपनी होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। तो उज्जैन में आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से उज्जैन में अपनी होटल या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, होटल बुकिंग करने के बाद उज्जैन में आप सबसे पहले जाइए राम घाट पर और यहाँ पर स्नान कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने से पहले इस घाट में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए।
सही है। तो आप भी इस पवित्र राम घाट पर स्नान करने के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए कई सारे अलग अलग गेट बनाए गए हैं। आप किसी भी गेट से महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और महाकाल मंदिर में कैमरा, मोबाइल, वॉलेट और बेल्ट वगैरह अलाउड नहीं है। तो आप ये सब चीजें बाहर लॉकर रूम में या फिर अपने होटल में ही रख कर आए। साथ ही महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी भीड़ होती है, इसीलिए आपको महाकाल मंदिर में दर्शन करने में 1 घंटे का टाइम लग सकता है और अगर भीड़ ज्यादा हुई तो आपको 4 से 5 घंटे का टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर आप महाकाल मंदिर में जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर में गेट नंबर 4 के पास में शीघ्र दर्शन का काउंटर बना हुआ है। आप वहां से 250 रुपए की पर्ची कटवाकर मात्र 20 से 30 मिनट में महाकाल मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप महाकाल मंदिर में गर्भ में दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपए देने होंगे। इन 750 रुपए में आपको धोती और गमछा दिया जाता है, जिसे पहनकर आप महाकाल मंदिर के गर्भ में दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद आपको धोती और गमछा वापस जमा करवाना होगा। और श्रावण के महीने में भक्तों की ज्यादा भीड़ होने के कारण गर्भ में दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। तो आप आराम से महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगिए और महाकाल के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। महाकाल आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। और महाकाल मंदिर अंदर से बहुत ही दिव्य और अलौकिक लगता है, जहाँ पर दर्शन करना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होगा। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं महाकाल कॉरिडोर के लिए और आप कोशिश करें कि आप महाकाल कॉरिडोर पर घूमने के लिए शाम के 7 बजे के बाद में आए, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पर काफी खूबसूरत लाइटिंग वगैरह होती है, जिससे महाकाल कॉरिडोर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर आपको भगवान की अलग अलग लीलाओं की काफी खूबसूरत और प्यारी झांकियां देखने को मिलेगी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती है। और उज्जैन में आने वाले मोस्टली टूरिस्ट शाम का टाइम इसी महाकाल कॉरिडोर में स्पेंड करते हैं, तो आप भी यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों आप उज्जैन में भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। भारत माता मंदिर काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इस मंदिर के आगे अखंड भारत का एक खूबसूरत मैप भी लगा हुआ है, जिसे अलग अलग कलर में डिजाइन किया गया है, जिससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। और मंदिर के अंदर भारत माता की एक खूबसूरत प्यारी सी मूर्ति भी लगी हुई है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसी के साथ इस मंदिर में की गई नक्काशी और कलाकृति काफी शानदार है। तो आप उज्जैन में यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। भारत माता मंदिर महाकाल मंदिर के जस्ट पास में ही आया हुआ है। इसके अलावा महाकाल मंदिर के पास में ही आया हुआ है हर सिद्धि मंदिर। आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ होती है, क्योंकि उज्जैन में आने वाले लगभग सभी यात्री यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। माता का ये मंदिर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, तो आप अपनी उज्जैन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस मंदिर को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हर सिद्धि मंदिर के पास में ही आया हुआ है राम घाट। आप यहाँ पर भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जरूर आए। शिप्रा नदी के किनारे बना ये राम घाट आपको हरिद्वार की याद दिला देगा। इस घाट पर आप पवित्र शिप्रा नदी में स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदे गिराई थी और श्री राम जी भी इसी शिप्रा नदी में स्नान किया करते थे। और ये राम घाट भारत के उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है, जहाँ पर हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ इस घाट से आप शिप्रा नदी में बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। शिप्रा नदी में बोटिंग करना भी आपका काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा, जिसे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। और शिप्रा नदी में बोटिंग करने का पर पर्सन का 30 रुपए का चार्ज लिया जाता है। साथ ही शाम के टाइम में राम घाट पर आरती भी होती है। आप यहाँ की आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो काफी दिव्य अनुभव होता है। राम घाट के अलावा दोस्तों आप जा सकते हैं श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले सभी भक्तों को यहाँ पर दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी आपकी महाकाल मंदिर की यात्रा सफल मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव देवता इस शहर की रक्षा करते हैं और यहाँ पर भैरव बाबा को प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। तो आप उज्जैन में यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर आए, तभी आपकी उज्जैन की यात्रा सफल मानी जाएगी। साथ ही दोस्तों उज्जैन में आप इस्कॉन टेम्पल में भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं।
व्हाइट कलर में डिजाइन किया गया ये मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। ये मंदिर भी दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, तो आप अपनी उज्जैन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ उज्जैन में आया हुआ गोपाल मंदिर भी उज्जैन का काफी बड़ा और खूबसूरत मंदिर माना जाता है। आप उज्जैन में यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। बाल गोपाल आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। चलिए दोस्तों, उज्जैन की टूरिस्ट प्लेस के बाद में अब बात करते हैं कि उज्जैन में आप घूमेंगे कैसे। तो उज्जैन में ज्यादातर मंदिर और टूरिस्ट प्लेस महाकाल मंदिर के आसपास में ही आई हुई है, जहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। और पैदल घूमने में आपको उज्जैन का लोकल मार्केट और यहाँ का कल्चर भी देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। बाकी उज्जैन में 2 से 3 प्लेस महाकाल मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर दूर आई हुई है, जहाँ पर जाने के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑटो और ई रिक्शा 1 किलोमीटर जाने के 20 से 30 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं तो पूरे दिन के लिए ऑटो आपको 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको उज्जैन यात्रा कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो लोग महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए साल भर आते रहते हैं, लेकिन उज्जैन आने का बेस्ट टाइम मानसून और विंटर का माना जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन टूरिस्ट साल भर उज्जैन में घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। वही बात करें उज्जैन घूमने के लिए आपके पास में कितने दिन होने चाहिए, तो अगर आप उज्जैन में सिर्फ महाकाल मंदिर और भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास में 1 दिन होना चाहिए। 1 दिन में आप महाकाल मंदिर में और भैरव मंदिर में आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उज्जैन को अच्छे तरीके से घूमने के लिए आपके पास में 2 से 3 दिन होने चाहिए। 2 से 3 दिन में आप उज्जैन को अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के अंत में बात करते हैं कि उज्जैन यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, उज्जैन यात्रा में आपका 2 दिन का होटल का खर्चा 2500 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 1000 रुपए तक आ सकता है। और खाने पीने में आपको उज्जैन में वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की सुविधा मिल जाएगी। और उज्जैन में आप उज्जैन के लोकल फूड को जरूर एंजॉय करें, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसके अलावा उज्जैन में आपका ऑटो और टैक्सी वगैरह का खर्चा 1000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आप लगभग 4500 रुपए में उज्जैन की एक प्यारी सी यात्रा कर सकते हैं। वही अगर आप उज्जैन यात्रा का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो उज्जैन का 2 दिन का टूर पैकेज आपको 5 से 6000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप उज्जैन का टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग उज्जैन यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।